आज हम यहाँ पे देखेंगे कैसे ताकुतो सभी डार्क एल्फ को अपने अंदर ले लेते हैं और ये भी जानेंगे कि उन लोगों के ऊपर क्या क्या नया खतरा आने वाला है। तो अब स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें गिया और मॉर्टर के बीच के कन्वर्सेशन दिखाया जाता है। वहाँ पे मॉर्टर कहने लगता है कि जब दुनिया ओवर पॉपुलेटेड होता है तब किंग ऑफ रुइन आते हैं और वो सभी कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं और दुनिया को फिर से खाली छोड़ देते हैं। मॉर्टर कहने लगता है कि हमने पहले ही किंग ऑफ रुइन की मदद एक्सेप्ट किया है, हमें कोई ना कोई प्राइस पे करना ही पड़ेगा। गिया कहता है कि मैंने इसका कुछ एग्री नहीं किया। मॉर्टर कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमें कोई प्राइस नहीं पे करना पड़ेगा, और वैसे भी हमें अगर सरवाइव करना है तो इस किंग का मदद लेना ही पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। गिया कहने लगता है कि वैसे भी हम लोग अगर इस जंगल से बाहर चले गए फिर से हमें खाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। तभी मॉर्टर कहते हैं कि वैसे भी हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट में आए ही है मरने से बचने के लिए और यही हमारा लास्ट चांस है। और वो ये भी कहने लगता है कि अब सभी लोगों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। और इसके बाद वो लोग शायद ताकुतो के पास जाने वाला है और ये सभी चीज ताकुतो के स्काउट लॉन्ग लेग बाग देख रहा था। इसके बाद वो ताकुतो के पास आ जाते हैं और ताकुतो को सभी चीजें मालूम हो जाता है और वो आतो को कहने लगता है कि शायद हमारे तरफ कुछ डार्क एल्फ आ रहे हैं। आतो कहती है कि हो सकता है क्योंकि हमने उन लोगों को एक ही साथ बहुत सारा खाना दे दिया है। ताकुतो कहने लगता है कि डिफरेंट कल्चर एंड फेलोस आपस के कन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है, इसलिए वो लोग जितना हो सके बचा हुआ खाना लेकर यहाँ से बाहर चले जाए। सच बताओ तो ये लाइन मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया, अगर किसी को समझ में आया तो भाई कमेंट कर देना। और ताकुतो ये भी कहते हैं कि मैं वैसे भी सोशली ऑकवर्ड हूँ, मैं ज़्यादातर नेगोशिएट नहीं कर पाऊंगा। आतो कहने लगते हैं कि तो फिर नेगोशिएट आपके बदले मैं करूंगा, अगर मेरा कोई गलती हुआ तो आप मुझे बता देना। ताकुतो मान जाता है। अगले सीन में हमें उन दोनों डार्क एल्फ को ताकुतो सामने झुका हुआ दिखाते हैं। वो दोनों उन लोगों को थैंक यू कहते हैं ताकि मिलने देने के लिए। और वो कहने लगता है कि मेरा नाम मॉर्टर है, मैं सिर्फ हूँ डार्क एल्फ क्लैन के। इसके बाद आतो कहने लगता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों का मैनर देखकर, पर तुम लोगों की यहाँ पे आने का वजह क्या है। मॉर्टर कहने लगता है कि आप लोगों ने हमें खाना दिया, उसके लिए हम दिल से शुक्रिया कहते हैं। और वो ताकुतो के नाम पूछता है। ताकुतो मान जाता है, इसीलिए ही आतो कहने लगता है कि तुम लोग लॉर्ड ऑफ एपोक्लिप्स के सामने हो जो कि किंग ऑफ रुइन है, जिसका नाम है ताकुतो इरा, इसलिए तुम लोग इसे कह सकते हो कि किंग ताकुतो इरा या फिर किंग इरा। और मेरा नाम आतो है। इसके बाद मॉर्टर कहते हैं कि किंग इरा के काइंडनेस की वजह से हम लोग उनको एक ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। आतो कहते हैं कि इसका कोई जरूरत नहीं है, पर वो लोग फिर से जोर देते हैं। ताकुतो को ये सब देखकर थोड़ा बहुत बुरा लगता है। वो आतो को पास बुलाकर कान में कुछ बोलते हैं। आतो उसके बात सुनकर मुंह फैलाकर बोलती है कि आप अगर इन लोगों को ऐसे छोड़ दिया तो बाद में ये लोग हमें ही प्रॉब्लम देंगे। आतो तो ये भी कहने लगता है कि उन लोगों को मार देना चाहिए। ताकुतो आतो को ठंडा कहकर कहते हैं कि तुम थोड़ा बहुत रुक जाओ। और वो कहने लगता है कि ये लोग तो बस हमारे बीच के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि दोनों को ही फायदा हो। ये सब बातें छोड़ो, वो लोग क्या कंपनसेशन देकर सेटिस्फाइड करना चाहते हैं वो पूछो। इसके बाद आतो कहने लगता है कि हमारा किंग मान चुका है आप लोगों का ट्रिब्यूट उसके मदद के बदले, पर वो ये सोचने लगता है कि कंपनसेशन क्या मांगे। और वो ताकुतो की तरफ देखते हैं। ताकुतो कहते हैं कि आउटसाइड, मतलब कि उसे बाहर की दुनिया के बारे में जानना है। और यही बात आतो उन लोगों को कहता है। मॉर्टर कहते हैं कि मुझे जो कुछ भी अब तक देखा और पता है मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। इसी के साथ ही इन लोगों के बीच के एग्रीमेंट हो चुका है। और ये भी कहने लगता है कि ये एग्रीमेंट खत्म होने के बाद ही आप लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर वो लोग शौक में हो जाते हैं और यही चीज देखकर ताकुतो समझ जाता है कि ये लोग शायद बाहर नहीं जाना चाहते। असल में गिया ये बात सुनकर कांप चुका था। यही सब देखकर ताकुतो समझ जाता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि शायद हमारे पास कोई एजेंडा है ताकि हम लोग इविल है। इससे शायद एक और बात पता चला है कि ताकुतो और आतो आपस में मन से बात कर सकता है। शायद मैं गलत नहीं हूँ तो। इसके बाद वो दोनों बाहर से जाने ही लगते हैं। तभी ताकुतो को बुरा लगता है और वो कहते हैं कि आप लोग हमारे सिटीजन बन सकते हो। ये बात आतो सुनकर तुरंत ही ताकुतो को कहने लगता है कि हमारे माइनोग्रा सिविलाइजेशन और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हम लोग आपस में नहीं रह सकते। ताकुतो कहता है कि क्या तुम लोग सच में चाहते हो कि उसके साथ रहना, जो कि मोनिक्यूल कहते हैं। देखो नाम में थोड़ा बहुत गड़बड़ी हो सकता है, बहुत ही मुश्किल स्पेलिंग है, आप लोग समझ लेना, ठीक है। और उन लोगों का फोटो दिखाते हैं। उसी दौरान आतो भी सोचता है कि हाँ उन लोगों के साथ रहना डिस्ट्रेसिंग हो सकता है और वो अजीब सा मुंह बनाकर कहता है कि आप ही सही हो। इसके बाद मॉर्टर कहता है कि हम आप लोग के सिटीजन बन तो जाएंगे, पर इसके बदले होगा क्या। आतो कहते हैं कि आप लोग अब इविल बन जाओगे, पर हाँ साथ ही साथ इटर्नल जॉय भी मिलेगा आप लोगों को। पर वो लोग इविल सुनकर थोड़ा बहुत डरते हैं, पर डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। उसके बाद आतो और ताकुतो उन लोगों की तरफ बढ़ते जहाँ पे डार्क एल्फ से, और वो लोग ताकुतो के सामने झुक जाते हैं और वो लोग 12 सा सिंहासन बनाते हैं, वहीं पे ताकुतो बैठता है। उसके बाद आतो ताकुतो का इंट्रोडक्शन देते हैं। इसके बाद ही ताकुतो सभी लोगों को अपना सिटीजन बना लेते हैं अपने सिस्टम के द्वारा। गिया सोच में पड़ता है कि और कुछ नहीं बदलेगा क्या। तभी उन लोगों के बीच में कुछ बदलाव होने लगता है। वो बदलाव ये है कि उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने भी अत्याचार किया है वो लोग के ऊपर हेट्रेड बढ़ चुका है
और ये भी दिखाया जाता है कि वो सभी डार्क एल्फ ताकतों को बहुत ही पसंद करने लगते हैं, उसका नाम लेने लगते हैं। शायद ये बात सिटीजन होने की वजह से हुआ होगा। इसके बाद अगले सीन में हमें ताकुतो को एक मैप के साथ दिखाया जाता है। तभी आतो आकर कहता है कि आपको क्या हुआ। ताकुतो मैप आतो को देखकर जमीन में रोकर कहने लगता है कि हम लोग सबसे वर्स्ट लोकेशन पर है। असल में इस पूरे कॉन्टिनेंट में 2 मेजर नेशन है। और एक बात, ये मैप मॉर्टर ने ताकुतो को दिया है। इसके बाद हमें पता चलता है कि एक किंगडम क्वालिया है जो कि आर्लोस गॉड को वर्शिप करता है। और आटो कहने लगता है कि वो लोग तो हार्डकोर गुड अलाइंड है। दूसरी तरफ और एम्पायर है जिसका नाम है एल्बेन एम्पायर, और वो लोग नेचर को वर्शिप करता है और वो भी गुड अलाइंड है। अगर इन लोगों को पता चला है कि इन लोगों के सामने एक इविल नेशन है, तभी आतो कहते हैं कि हमें मरने से कोई नहीं बचा सकता। और ताकुतो भी कहने लगता है कि अभी माइनोग्रा इन लोगों के सामने, इन सुपर पावर के सामने हेड ऑन लड़ाई नहीं लड़ सकता और हम हार जाएंगे। और ये चीजें सोचकर वो दोनों जमीन में रोते रहते हैं और बुरा भला कहते रहते हैं इस जगह के बारे में। और ये सीन सच में बहुत ही फनी था अगर किसी ने देखा है तो। तभी ताकुतो कहता है कि हम लोग इतने भी बुरे हालात में नहीं है। और वो ही आपस में बात कर रहे थे कि हमारे पास अभी भी डार्क एल्फ से वो लोग हमारी कमजोरी को कवर कर सकते हैं। तभी गिया और मोटर वहाँ पे आ गया है और उन लोगों के सामने एक नई लड़की है जिसका नाम है इमिल। वो लोग कहने लगते हैं कि इमिल बहुत ही नॉलेजेबल है, उसे फॉरेन अफेयर के बारे में बहुत ही अच्छा खासा मालूम है। उसी समय आतो कहते हैं कि हम लोग अब नया एडमिनिस्ट्रेशन बना रहे हैं और वहाँ पे आप लोगों को हिस्सा बनाएंगे। इसी के साथ ही एल्डर मोटर को नेशनल मैनेजमेंट को हैंडल करने के लिए दे दिया गया और गिया को वॉरियर हेड बनाया गया, जो कि वो पहले से ही है। गिया ये बात सुनकर खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि आपके लिए मैं किसी भी दुश्मन को मार सकता हूँ। और ये बात सुनकर ताकुतो कहने लगता है कि ये तो स्कैरी है, वो तो बारबरिक है। ये बातें सुनकर गिया अजीब सा मुंह बनाने लगता है और वो सोचने लगता है कि किंग ऑफ रुइन को पीस पसंद है। ये सब बातें देखकर मोटर गिया को टीज करने लगता है और उसके ऊपर वो हंसता है। इसके बाद इन लोगों की बातें सुनकर आतो ताकुतो को कहते हैं कि ये लोग वर्कहोलिक है, शायद क्या हम लोग इन लोगों को मटेरियल जमा करने के लिए दे दे। ताकुतो भी मान जाते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह को ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय नहीं करे। और ये सब बातें आतो उन लोगों को कहता है और वो भी मान जाते हैं। और यही बातें सुनकर फिर से गिया मुंह बनने लगता है कि किंग ऑफ रुइन फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते। उसके बाद ताकुतो कहने लगता है कि देखो रिफॉरेस्ट करना मत भूलना। और ये बातें सुनकर वो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं रिफॉरेस्टेशन होता क्या है, और वो सब ये लोग को समझाते हैं। उसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि सर्च पे है और वो कहने लगता है कि जल्दी ही कुछ बुरा होने वाला है, मुझे कुछ एहसास हो रहा है। और यहीं पे ही ये एपिसोड खत्म होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़।